हेलो दोस्तों, थार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान के नवीन जिलों को लेकर। राजस्थान में जो नवनिर्मित जिले हैं वो कितने बनाए गए हैं? तो 19 जिले बनाए गए हैं दोस्तों। कितने जिले बनाए गए हैं? 19 जिले। और वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले हो चुके हैं? तो 50 जिले, जिसमें से हम नवीनतम जिलों की बात करेंगे दोस्तों। कौन से जिलों की बात करेंगे? नवीनतम जिलों की। और नवीनतम जिलों की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा जिला है? अनूपगढ़ जिला। कौन सा है दोस्तों? अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिला की बात करें तो अनूपगढ़ जिला है जो कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है? तो राजस्थान के 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक जिला तो कौन सा है? बीकानेर दोस्तों। कौन सा है? बीकानेर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? बीकानेर जिला। जबकि दूसरा जो जिला था वो कौन सा जिला लिया गया है? तो गंगानगर जिला। गंगानगर जिला, जिसमें गंगानगर जिले की कौन कौन सी तहसीलें ली गई है या गंगानगर के कौन कौन से स्थानों को लिया गया है जिन्हें तहसीलें के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें से अनूपगढ़ हो गया, राय सिंह नगर हो गया, श्री विजय नगर हो गया, गरसाना हो गया, रावला हो गया। जबकि बीकानेर के 2 क्षेत्रों को लिया गया, एक का नाम छत्तरगढ़ है दोस्तों और दूसरा का नाम क्या है? खाजूवाला। कौन सा जिला है? खाजूवाला। तो याद रखना दोस्तों कि अनूपगढ़ कितने जिलों से मिलकर बना है? 2 जिलों से, जिसमें से एक बीकानेर की 2 तहसीलों को लिया गया और गंगानगर के 5 तहसीलों के रूप में लिया गया है, जिसमें अनूपगढ़, रायसेनगर, विजयनगर, गरसाना और रावला, जबकि बीकानेर की छत्तरगढ़ और खाजूवाला तहसील भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट जिला जिसका नाम बालोतरा। तो बालोतरा की अगर बात करें तो बालोतरा जो जिला है वो राजस्थान के किस जिले से अलग हुआ है? तो बालोतरा किस जिले से अलग हुआ है दोस्तों? तो संपूर्ण जो बालोतरा है वो बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। किस जिले से अलग हुआ है दोस्तों? बाड़मेर जिले से हुआ है। बाड़मेर जिले से। याद रखना, पहले ये जो समदड़ी लूनी नदी के किनारे पर स्थित शहर है समदड़ी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था या फिर ये पूछा भी गया है कि संत पिप्पाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पहले किस में था? बाड़मेर के अंदर। वर्तमान में किस जिले में है? बालोतरा के अंदर। संत पिप्पा का मंदिर किया कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर। तो याद रखना, पंचभद्रा, बाड़मेर, कल्याणपुर और सिवाना, समदड़ी, बायातू और गीड़ा, सिणधरी, ये जो स्थान है वो कहां से लिए गए हैं? बाड़मेर से। और कौन सा जिला नियुक्त किया गया इसकी जगह? तो बालोतरा जिला नियुक्त किया गया दोस्तों। कौन सा जिला नियुक्त किया गया दोस्तों? बालोतरा। इसके बाद में बात करें जिला की, ब्यावर जिला। तो ब्यावर जिला कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? 3 जिलों से। एक जिला है जिसका नाम है पाली जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? पाली। और दूसरा जिला है जिसका नाम था अजमेर। कौन सा जिला है दोस्तों? अजमेर। और ये जो स्थान लिया गया है कहां से लिया गया? भीलवाड़ा से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? भीलवाड़ा से। तो याद रखना कि ये जो जेतारण पाली और रायपुर पाली, ये दोनों स्थान कहां से लिए गए हैं? तो ये दोनों स्थान पाली से लिए गए हैं दोस्तों। किस जिले से लिए गए हैं? पाली जिले से। जबकि ब्यावर और टोंडगढ़, मसूदा, विजयनगर, ये जो 4 स्थान है वो कहां से लिए गए हैं? ये जो 4 स्थान ये लिए गए हैं दोस्तों अजमेर से। कहां से लिए गए हैं? अजमेर से। जबकि बदनौर है ये कहां से लिया गया? भीलवाड़ा से लिया गया है। किस जिले से लिए गया है? भीलवाड़ा जिले से लिया गया है दोस्तों। इसके बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है डींग। कौन सा जिला है दोस्तों? डींग भरतपुर। पहले था डींग भरतपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डींग भरतपुर को। वर्तमान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी, तो ये कहा जाता है डींग को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? डींग को कहा जाता है। और डींग किस जिले से अलग हुआ है?
तो ये जो संपूर्ण जिला है ये कौन सा जिला है दोस्तों? भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है? भरतपुर। और भरतपुर जिले में कौन कौन से स्थानों को लिया गया जिन्हें तहसील नियुक्त किया गया है? जिसमें से एक तो कौन सा है? डेंग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। ये सारी की सारी जो तहसीलें हैं वो किस जिले से ली गई है दोस्तों? तो भरतपुर जिले से ली गई है। इसके बाद में बात करें डीडवाना कुचामन की, तो डीडवाना कुचामन जो संपूर्ण जिला है ये किस जिले से लिया गया है? नागौर से लिया गया है दोस्तों। किस जिले से लिया गया है? नागौर जिले से। जिसमें डीडवाना खारे पानी की झील है, ठीक है, और इसका जो नमक का उत्पादन उपयोग है वो किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्तों? रंगाई छिपाई में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और एक मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, पर्वतसर नागौर में राजस्थान का सबसे आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला भरता है पर्वतसर नागौर के अंदर। और एक मकराना दोस्तों, मकराना की खास बात क्या है? यूनेस्को विश्व विरासत में जो संगमरमर को शामिल किया गया वो मकराना का सफेद संगमरमर है और यहाँ का प्रसिद्ध भी है संगमरमर। और एक नवा है, नवा जो नमक मंडी है, सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? नवा। वर्तमान में किस जिले में है? डीडवाना के अंदर। पहले किस जिले में थी? नागौर के अंदर। एक दोस्ता कौन सा है? कुचामन सिटी, और कुचामन एक क्या है? जेल भी है। तो ये वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है। किस जिले में आती है दोस्तों? डीडवाना और कुचामन के अंतर्गत आती है। इसके बाद में बात करें दूदू की। किसकी? दूदू की। दूदू के जो 3 क्षेत्र हैं, दूदू, मोजामाबाद, भांगी, ये तीनों ही कहां से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये तीनों ही जयपुर से लिए गए हैं दोस्तों। कहां से लिए गए हैं? जयपुर से लिए गए हैं। कहां से लिया गया? जयपुर से। और इसी की बात करें तो ये राजस्थान का वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है जिसका नाम क्या है? दूदू। वर्तमान में सबसे छोटा जिला है दोस्तों। और 3 ही इसी के अंदर क्या है? तहसीलें, मोजामाबाद, दूदू, फांगी। इसके बाद में बात करें गंगापुर सिटी की। गंगापुर जो सिटी है वो राजस्थान के कितने जिलों से मिलकर बनी हुई है? तो 2 जिलों से। एक जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। जबकि दूसरा जिला है वो कौन सा है जिला दोस्तों? तो ये जो जिला है वो कौन सा जिला था? करौली। क्योंकि ये 2 जिलों से अलग होकर बनाया, एक करौली था, एक सवाई माधोपुर था। करौली में कौन कौन से 2 स्थानों को लिया गया? टोडा भीम और नादौती। ये क्षेत्र कहां से लिया गया दोस्तों? करौली से। जबकि गंगापुर सिटी, तलवाड़ा, बीजापुर, वजीरपुर और वामनवास, बरनाला, ये जो स्थान है दोस्तों ये कहां से लिया गया है? तो सवाई माधोपुर से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? सवाई माधोपुर। तलवाड़ा की अगर बात करूं, तलवाड़ा क्षेत्र है वो कहां पर मिलेगा आपको? हनुमानगढ़ के अंदर भी तलवाड़ा मिलेगा, बांसवाड़ा में भी तलवाड़ा मिलेगा और बाड़मेर के अंदर भी क्या है? तलवाड़ा है। समझ में आ रही है? तो गंगापुर सिटी में एक स्थान है, एक तहसील है जिसका नाम भी क्या है? तलवाड़ा है। तो एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। तो जयपुर जो जिला था उसके 2 भाग बने थे। एक माना जा रहा था भी उत्तरी जयपुर था और दूसरा कौन सा था? दक्षिणी जयपुर। जिसमें से उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर को किस में कन्वर्ट किया गया दोस्तों? तो एक जो जिला है वो कौन सा हो गया? ग्रामीण जयपुर। और एक जिला है जिसका नाम क्या हो गया दोस्तों? शहरी जयपुर। तो जिले के 2 भाग बने, एक शहरी और एक का नाम क्या था? ग्रामीण। जिसमें एक ग्रामीण है, जिसमें ग्रामीण का ये जो मैप है ये किस जिले का है? जयपुर ग्रामीण का। इसमें ग्रामीण का क्षेत्र लिया गया है जो कौन से जिले का भाग है? जयपुर जिले का। कौन सा जिला है दोस्तों? जयपुर। ये ग्रामीण जिला है जिसमें तहसीलें कौन कौन सी है? एक तो नगर निगम जयपुर, ये दूसरा नगर निगम ग्रेटर है जयपुर, और तीसरी सांगानेर। ये जयपुर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज ग्रेटर, कालवाड़ नगर निगम जयपुर,
और सांगानेर नगर निगम ग्रेटर, आमेर नगर निगम जयपुर इट इज। इसके बाद में आता है जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटखावाद, जमुआ, रामगढ़, आंधी, चौमू, और इसके बाद में फुलेरा, सांबर लेक, और माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, नरेवाला, जबिनेर और शाहपुरा। ये कहां से, ये किस जिले के अंतर्गत आएंगे? तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। और दूसरे की बात करें तो एक जिला है जिसका नाम है केकड़ी जिला। कौन सा है दोस्तों? केकड़ी जिला। कौन सा जिला है? केकड़ी। और केकड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है? 2 जिलों से। एक का नाम टोडार, एक टोंक, टोडार है टोंक के अंदर है। ये कहां पर है दोस्तों? टोंक के अंदर। किस जिले में है दोस्तों? टोंक के अंदर है। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो अजमेर के अंदर, अजमेर। तो ये याद रखना कि केकड़ी, स्यांवर, बिनाई और सरवाड़, कांटोटी, ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं? अजमेर के अंदर। जबकि टोडा राय सिंह किस जिले में आएगा दोस्तों? टोंक के अंदर आएगा। किस जिले में आएगा दोस्तों? टोंक के अंदर। और इसके बाद में एक जिला था जिसका नाम था जोधपुर। जोधपुर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ग्रामीण जोधपुर और दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो शहरी जोधपुर। जिसमें से ग्रामीण जोधपुर का ये जो मैप है ये ग्रामीण जोधपुर का है दोस्तों, ठीक है। और एक है शहरी में जोधपुर। जिसमें ग्रामीण जोधपुर की बात करें तो ये क्या, इसके अंदर तहसील आएगी। तहसीलें जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला, और दूसरा जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला शेष छोड़ा गया भाग समस्त जो। और एक तहसील है जिसका नाम है कुंडी भगतासनी, और एक का नाम लूनी, एक का नाम झांवर, एक का नाम बिलाड़ा है। भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेंकलावरत, चौमू, ये किस जिले के अंतर्गत आएगा? तो ये ग्रामीण है जोधपुर के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करें कोटपुतली, बहरोड की। तो ये जो कोटपुतली और बहरोड है ये किस जिले से मिलकर बने हुए हैं? तो अलवर और जयपुर से। जबकि कोटपुतली, बेराट और पावटा ये कहां से, किस जिले से अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों जयपुर के अंतर्गत। किसमें? जयपुर में आ रहे थे पहले, और वर्तमान में ये जो है भाग, ये किसका भाग था? अलवर का भाग। तो ये 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है। कितने जिलों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो 3 तहसीलें हैं किसका भाग पहले थी? जयपुर का भाग थी। किसका भाग थी दोस्तों? जयपुर का भाग थी। और वर्तमान के अंतर्गत ये किसका भाग है? तो ये अलग जिले के रूप में इसे नियुक्त किया गया है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। और ये जो तहसीलें ये किसका भाग है दोस्तों? अलवर का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? अलवर का भाग है। नेक्स्ट अगर बात करें कैथल तिजारा की, जो कैथल और तिजारा है ये भाग ही किसका है? तो अलवर का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? अलवर का भाग है। और अलवर के इस भाग में कितनी तहसीलें हैं? तो कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? तो 6 तहसीलें, जिसमें एक तिजारा 1 होगी, किस गढ़वास 2 और खेरथल 3 होगी, और कोट कासिम 4, हरसोली 5, टपूकड़ा 6 और मंडावरे 7 तहसीलें। सॉरी दोस्तों, कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें, जो किस जिले से अलग हुई है? तो याद रखना अलवर जिले से क्या हुई है दोस्तों? अलग। इसके बाद में आता है नीम का थाना। नीम का थाना जो जिला है वो 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम क्या है दोस्तों? झुंझुनू। ये जो भाग है ये किस जिले का भाग है दोस्तों? झुंझुनू का भाग है। जबकि ये जो भाग है ये किसका भाग है दोस्तों? सीकर का भाग है। किसका भाग है? सीकर का। सीकर से कौन कौन से स्थान लिए गए हैं? तो नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर। तो ये किसका भाग है? सीकर का। जबकि उदयपुर, वाटी और खेतरी किसका भाग माना जाता है? तो झुंझुनू का। किसका भाग है दोस्तों? झुंझुनू का भाग। इसके बाद में क्या? फलोदी। फलोदी जो जिला है वो किससे अलग हुआ है? तो फलोदी जो जिला वो किससे अलग हुआ दोस्तों? तो याद रखना ये हुआ है जोधपुर से अलग। किससे हुआ अलग दोस्तों? जोधपुर से अलग।
और जोधपुर की कौन कौन से स्थान लिए गए, यहाँ से फलोदी लिया गया, लाहौट लिया गया, आऊ लिया गया, देचू लिया गया, सतरावा लिया गया, बाप लिया गया, घड़ियाली लिया गया, कंटियाली लिया गया, बापिनी। कौन सा? बापिनी। ये याद रखना दोस्तों, कौन सा क्षेत्र लिया गया? बापिनी। इसके बाद में आता है सलूम्बर। सलूम्बर किससे अलग हुआ है? उदयपुर जिले से अलग हुआ है। किस जिले से अलग हुआ है दोस्तों? उदयपुर जिले से। अगर बात करें उदयपुर जिले की तो कौन कौन से स्थान लिए गए? एक का नाम सराड़ा, एक का नाम सामोरी, एक का नाम लसाड़िया, एक का नाम सलूम्बर, एक का नाम जलारा। ये दोस्तों सॉरी, ये किस जिले की तहसीलें है वर्तमान काल के अंदर? तो ये सेलूम्बर की है। किसकी है दोस्तों? सेलूम्बर की। इसके बाद में बात करें तो नया जिला सांचौर बना, और सांचौर किससे अलग हुआ है? जालोर से अलग हुआ है दोस्तों। किससे अलग हुआ है दोस्तों? जालोर से। और जालोर से कौन कौन से स्थान लिए गए थे? सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना, रानीवाड़ा। तो ये सारे के सारे जो स्थान है वो केवल किस जिले से अलग है? जालोर जिले से। इसके बाद में नेक्स्ट जो जिला आता है उसका नाम क्या है दोस्तों? शाहपुरा। शाहपुरा जो जिला है वो किस जिले से अलग किया गया था? भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से अलग किया गया है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कौन कौन सी तहसीलें बनाई गई है शाहपुरा के अंदर? शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला और फूलियकला, बनेड़ा और कोटड़ी। इसके बाद में ये नवनिर्मित जिले हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 50, लेकिन कितने बनाए गए हैं? 19। जिसमें से एक जिला है दोस्तों सीमावर्ती की बात करें तो एक ये जिला है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अनूपगढ़। गंगानगर के बाद में कौन सा आता है? अनूपगढ़। और बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, और कौन सा आएगा? बाड़मेर। तो अगर आपसे बात करें तो भाई पाकिस्तान के साथ वर्तमान काल के अंदर कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के साथ या रेड क्लिफ पर कितने जिले सीमा बनाते हैं? 5। जिसमें से गंगानगर हो गया, और अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, और कौन सा दोस्तों? बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो कितने जिले हैं दोस्तों? 5 जिले जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। जिसमें रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नवनिर्मित जिला है वो कौन सा हो गया? अनूपगढ़। अब बात करें गुजरात की सीमा के साथ कौन सा नया जिला लग रहा है? तो सांचौर। ये सांचौर जिला है दोस्तों। और सांचौर जिला किसका भाग था पहले? तो किसका भाग था दोस्तों? तो जालोर का भाग था। किसका भाग था? जालोर का भाग। और सांचौर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। इसके बाद में जिला आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में एक जिला कौन सा लगता है? चित्तौड़गढ़ के बाद में तो ये जो जिला लग रहा है दोस्तों, ये कौन सा जिला है? ये भीलवाड़ा का भाग है। और इधर से क्या है? कौन सा जिला है के बाद में भी? ये भी कौन सा जिला है दोस्तों? भीलवाड़ा। ये भाग किसका है? भीलवाड़ा का। तो भीलवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा होगा? शाहपुरा जिला। शाहपुरा जो जिला है वो भीलवाड़ा को 2 भागों में क्या करता है? आवंटित करता है। उसके बाद में कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां। और बारां के बाद में कौन सा आता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में करौली आएगी। करौली के बाद में धौलपुर, और बाद में कौन सा आएगा? भरतपुर। और भरतपुर के बाद जस्ट बाद में जो नया नवनिर्मित जिला है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है डींग। कौन सा जिला है? डींग। और डींग के बाद में जो सीमावर्ती जिला लगता है उसका नाम है अलवर दोस्तों। कौन सा है? अलवर। और अलवर के बाद में कौन सा लगता है? खेरथल। कौन सा जिला लगता है? खेरथल जिला। और खेरथल के बाद में ये जो जिला आएगा उसका नाम क्या है? कोटपुतली। कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। इसके बाद में जो जिला आता है ये दोस्तों, ये नवनिर्मित जिला है जिसका नाम क्या है? नीम का थाना, सीकर। कौन सा है? नीम का थाना। सीकर नहीं है, वर्तमान में कौन सा है? नीम का थाना ओनली फॉर। कौन सा है दोस्तों? नीम का थाना। तो ये याद रखना। पहले सीमावर्ती जो जिले थे वो कितने थे दोस्तों? तो पहले 25 थे। उसके बाद में सीमावर्ती, क्योंकि जालोर के बाद में कौन सा हो गया? तो जालोर लग रहा था पहले, वर्तमान में सांचौर है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और
और एक नेक्स्ट सीमावर्ती और कौन जुड़ गया दोस्तों, अनूपगढ़। ठीक है, 26 हो गए। और अगर बात करें सीकर, तो सीकर पहले भी लगता था और सीकर की जगह वर्तमान में कौन सा लग रहा है दोस्तों, तो नीम का थाना। जयपुर पहले लग रहा था, जयपुर की जगह कौन सा लग रहा है दोस्तों, तो ये लग रहा है, क्या नाम है इसका, कोटपुतली। अलवर लग रहा था, अलवर की जगह कौन सा लग गया, खैरथल। और वर्तमान में भरतपुर भी लगता है, डींग लगता है, तो डींग अलग से लगता है दोस्तों, तो अलग से लग गया। तो वर्तमान में कुल कितने सीमावर्ती जिले लगते हैं, 27 जिले लगते हैं दोस्तों। कितने जिले लगते हैं, 27 जिले, जो क्या है सीमावर्ती सीमा बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करें तो नवनिर्मित संभागों का गठन कब, कौन कौन से नवनिर्मित संभागों का गठन किया गया है, तो एक जिला जिसका नाम था सीकर, जिसे नए संभाग के रूप में नियुक्त किया गया है, दूसरा पाली, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, बांसवाड़ा। तो याद रखना, ये जो संभाग है सीकर और झुंझुनू संभाग, ये पहले किस संभाग के अंतर्गत आते थे, और जयपुर संभाग के, किस संभाग के अंतर्गत, जयपुर। जबकि नीम का थाना वर्तमान में बना है, और वर्तमान में चूरू को किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। पहले आता था दोस्तों बीकानेर के, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। और पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये जो तीनों जिले हैं, ये पहले किस संभाग के अंतर्गत आते थे, जोधपुर संभाग के अंतर्गत, और वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, पाली के अंदर। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो संभाग है, ये वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत, किस संभाग के अंतर्गत आते थे, तो उदयपुर में, और वर्तमान में किसके अंतर्गत आते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। तो ये नवनिर्मित 3 संभाग है, जिसमें एक सीकर, पाली और बांसवाड़ा और जोड़ दिया गया है। कुल संभाग कितने हैं, 10 है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले संभाग की, जिसका नाम है जयपुर। जयपुर संभाग के अंतर्गत, जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो एक जिला है जिसका नाम क्या है, जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, दौसा, अलवर। जबकि इसी से एक अलग हुआ है जिसका नाम क्या है, सीकर। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। ठीक है, ये दोनों किससे अलग हुआ है, जयपुर से अलग हुआ है, ये ऑलरेडी बना है। और ये किससे अलग हुआ था, गंगानगर से, सॉरी बीकानेर संभाग से। और दूसरा संभाग बीकानेर संभाग है, और बीकानेर संभाग के अंतर्गत एक ही संभाग है जिसमें बीकानेर, और बीकानेर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, गंगानगर आएगा, और कौन सा जिला आएगा दोस्तों, अनूपगढ़। इसके बाद में बात करें 3 नंबर संभाग की, जिसका नाम था अजमेर। और अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों, 7 जिले। एक आता है अजमेर, केकड़ी, नागौर, शाहपुरा, ब्यावर, टोंक और डीडवाना, कुचामन। जबकि भरतपुर संभाग के अंतर्गत पहले भरतपुर था और वर्तमान में भरतपुर है 5वें नंबर पर। तो ये संभाग था, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले, जिसमें भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, डींग और सवाई माधोपुर। इसके बाद में एक आता है संभाग जिसका नाम है कोटा, और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोजा, बाबू, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इसके बाद में एक संभाग आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले वर्तमान के अंदर। जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर जगह, जो पुराना जोधपुर संभाग था उसमें से एक उससे अलग किया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, पाली। और पाली के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पाली आता है, सांचौर आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है। और इसके बाद में एक संभाग आता है जिसका नाम है उदयपुर। और उदयपुर संभाग से कितने संभागों को अलग किया गया, 2 संभाग को। एक उदयपुर है जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। एक नंबर कौन सा है दोस्तों, उदयपुर। दूसरा कौन सा है, भीलवाड़ा। और तीसरा चित्तौड़गढ़। 5वां कौन सा है दोस्तों, राजसमंद और सिरमौर। ठीक है, जिसमें उदयपुर संभाग से एक संभाग अलग हुआ जिसका नाम था बांसवाड़ा, नया संभाग बना। और नए संभाग में सिर्फ 2 जिले आते हैं, एक का नाम बांसवाड़ा है और दूसरा कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर। कौन सा संभाग है दोस्तों, डूंगरपुर। धन्यवाद। तो आज हमने बात की राजस्थान में नए जिलों को लेकर और नए संभाग को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सर।